लिखो भाई। करे थे क्वेश्चन ये वाले आयु संबंधी? नहीं करे? पढ़े होंगे हैं पहले, पढ़ के ना। चलो अनुपात वाले तो बोल रहे हैं। लिखो जरा। एक वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयुओं का अनुपात, कब की बात चल रही है? एक वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयुओं का अनुपात, एक वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयुओं का अनुपात, ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 3:4 था। 3:4 था। ठीक है भाई। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद इनकी आयुओं का अनुपात, एक वर्ष के बाद इनकी आयुओं का अनुपात 10:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:13 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10:13 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? बताओ भाई। करें ऐसे क्वेश्चन, बोलो। 19 वर्ष। ठीक है भाई। कितने लोग हैं? बोलो भाई। ए और बी हैं। ठीक है, इधर देख लो, नहीं हुआ हो तो। ए और बी की आयुओं का अनुपात आज कितना है? हाँ, एक वर्ष पहले दे रखा है। अच्छा, तो लिख लो एक वर्ष, एक वर्ष पहले। हाँ, कितना था? एक वर्ष पहले जो अनुपात था 3:4 था। ठीक है भाई। एक वर्ष पहले का मतलब है आज 2025 से 2024 की बात चल रही है ना। तो फिर एक वर्ष के बाद एक वर्ष के बाद मतलब आज से एक वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 10:13 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जैसे आज है 2025, तो उसने कब का अनुपात दिया? एक तो दिया हमें 2024 का। ठीक है भाई। कितना है? 3:4 है ना। और एक दे दिया हमें कब का? 2026 का मान लेता हूं, तो कितना है? 10:13। अगर देखा जाए तो वर्षों में कितने का अंतर है भाई? 2 वर्ष का ही तो अंतर है ना। ये 2024 और ये 2026। ठीक है, कल बताया था, है ना। तो वर्ष का अंतर कितना है? अंतर है 2 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष का अंतर है? अब एक बात बताओ, अनुपात समान है क्या? है 7 का अंतर है, और है कितने का है? 9 का अंतर है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपात ही समान करेंगे। 4 में से 3 गए, कितना बचा? और 13 में से 10 गए, यानी बड़े में से घटा लेना है बस। ठीक है। अब इसकी गुणा तिरछी गुणा कर लो। 3×3 = 9 अनुपात 3×4 = 12। ठीक है। अब ये एक बचा, एक की इधर कर लो। 10 का नाम 10 अनुपात 1×3। हाँ, 13 ही करना, 13। ठीक है, 13 से गुणा करेंगे, एक से नहीं। अब अंतर देखो भाई जरा। 9 और 10 में 1 का अंतर, और 12 और 13 में भी 1 का अंतर। ठीक है, कोई से भी एक से क्या करना है? इसको भाग देना, तो इतना ही रहेगा। ये तो 2 ही रहेगा ना, कटेगा तो कितना ही रहेगा? 2 ही रहेगा। अब किसकी उम्र पूछी है? ये 9 है ना भाई। तो 2×9 = 18 वर्ष। ठीक है, लेकिन कौन सी वाली लाइन से गुणा करी थी हमने भाई? एक वर्ष पहले वाली से। ठीक है, कितने वर्ष पहले वाली से? एक वर्ष
पहले, तो ये उम्र जो आई है निकल के वो कब की आई है? 1 वर्ष पहले की आई है, लेकिन हमें किसकी चाहिएगी? वर्तमान की। अगर वर्तमान उम्र पता करनी है तो इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी भाई? 19 वर्ष। यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 19 वर्ष है। ठीक है, साल। आया भाई समझ में? आज कुर्सियां चेंज चेंज सी चमक रही हैं, अलग अलग बैठना चालू कर दिया है। सही है। आवाज नहीं आ रही ना आज बिल्कुल भी? अब सही है। तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा ही नुकसान है बोलने से, है ना? समझ रहे हो क्या नुकसान है? बताओ। तुम थोड़े से, पता चला जितना समझ में आया आधा कचरा समझ में आएगा, जाएगा उसे पेपर में गलत कर लोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? बताओ, है ना? अब कम से कम चुपचाप बैठे हो तो समझ रहे हो, है ना? समझ में आ रही बात नहीं? चुपचाप बैठोगे तो समझोगे। हो गया भाई? हो गया? लिखो जरा। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयुओं का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व या बोल दो 7 वर्ष पहले, एक ही बात है। ठीक है भाई? 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयुओं का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 2:3 था। नहीं, 2:3 नहीं लिखो। हाँ लिख, चलो लिख दिया तो लिख दिया। कितना था? 2:3 था। 5 वर्ष के बाद तथा 5 वर्ष के बाद तथा 5 वर्ष के बाद इनकी आयुओं का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तथा 5 वर्ष के बाद इनकी आयुओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है? दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। जब कुछ नहीं बोला तो कब की उम्र पता करनी है? वर्तमान की। ठीक है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। जब कुछ नहीं बोला गया तो किसकी उम्र पूछी गई है? वर्तमान की पूछी गई है। ठीक है भाई? जब कुछ नहीं पूछा गया तो वर्तमान की पूछी गई। ठीक है, वरना तो ये होता था 3 वर्ष बाद बताओ, 5 वर्ष बाद बताओ, 6 वर्ष पहले बताओ। बोलो जरा। 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब है 7 वर्ष पहले जो था ए अनुपात बी की आयुओं का अनुपात कितना था? 2:3 था। ठीक है भाई? फिर 5 वर्ष के बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा? अब एक बात बताओ, अंतर कितना है? यहां भी 2 का है और यहां भी कितने का है? तो अंतर तो समान करना पड़ा ही नहीं। बराबर है। 7 पहले और 5 बाद, तो दोनों को क्या करना है? हम जोड़ दें। ठीक है भाई? अभी मैंने बताया था, यानी मान लो आज 2000 कितना है? 25 है। तो पहले का मतलब 7 साल पहले की बात चल रही है, तो कब की बात चल रही है? 2018 की। और कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो 2030 की बात चल रही है। अब 2018 और 2030 में कितने का अंतर है? 12 वर्ष का अंतर है ना भाई?
अब इसको मैं वैसे ही निकाल सकता था, एक पूर्व है एक बाद है ना, एक पूर्व है और एक क्या है, तो दोनों को ही जोड़ देते, है ना। इससे अच्छा क्या करते, दोनों को ही जोड़ देते तो कितना आता, 12 वर्ष। ठीक है, वो यहीं से आया है ये 12 वर्ष। ठीक है, अब कोई से भी दो से क्या करना है, इसको भाग दे दो, 2 छंग 12। हाँ, उम्र निकाल लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। लेकिन ये कम की आई है, मैंने जो किया है कौन सी लाइन से गुणा किया है, 7 वर्ष पूर्व वाली से, है ना। अगर मुझे वर्तमान बनाना है तो कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर हमको इसे वर्तमान बनाना है तो जितने पहले इतने इतने जोड़ दो, 7 इसमें जोड़ दो, 7 इसमें जोड़ दो, बोलो कितना हुआ, 19 वर्ष तो इसकी आई और 25 वर्ष किसकी आएगी, बी की आएगी। ठीक है, 19 वर्ष पे 25 वर्ष तार लो। आ रहा है क्वेश्चन समझ में। हो गया, आगे चलें, चलो। अब तो कर लोगे ना ऐसे पूर्व बाद वाले, है ना। थोड़ा और टॉपिक चेंज करते हैं, है ना। लिखो जरा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुना है, 3 गुना है। जब कुछ नहीं बोला तो बात कब की चल रही है, वर्तमान की चल रही है। यानी तो ये कहता कि 6 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले, कुछ भी कहता है या बाद कहता है ना। तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना रह जाएगी। 5 वर्ष के बाद राम की आयु उसके पुत्र की, या 5 वर्ष के बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, रह नहीं जाएगी, हो जाएगी। राम की आयु 5 वर्ष के बाद राम की आयु उसकी पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, रह नहीं जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी या रह जाएगी, एक ही बात है। चलो देखो, राम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है भाई, राम की वर्तमान आयु कितनी है, बताओ भाई। बताना जरा। देखो, राम है और एक उसका पुत्र है। ठीक है भाई, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुना है। ठीक है, एक बात बताओ, पुत्र छोटा होगा या बड़ा है, तो उसका अनुपात छोटा होना चाहिए कि बड़ा, बस इतना ही दिमाग लगाना, बाकी नहीं। ठीक है, तो राम 3 होएगा तो उसका पुत्र की आयु कितनी होगी, 1 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई। बड़ा तो बाप ही होएगा ना, तो बाप के नीचे बड़ा अनुपात, पुत्र के नीचे छोटा अनुपात। ठीक है, फिर क्या करिए आगे। हाँ, जब ये कुछ नहीं बोला तो ये कब की बात चली है भाई, वर्तमान की बात चली है। ठीक है, वरना तो लिख के देता। फिर क्या करिए, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद क्या कंडीशन होगी भाई, राम की आयु पुत्र की आयु कितनी रह जाएगी, 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब है 2 से ही 1/2 गुना रह जाएगी। ठीक है भाई, अब इसे मैं सीधा कर लूं थोड़ा, 2 की 2 में गुणा करी, 2 दूनी, और इसको जोड़ दो, इसकी गुणा और इसको जोड़ दो, है ना। 2 दूनी 4 और 1, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5/2 हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, 5/2
दो हो जाएगी। अब सोचना है नहीं, बड़े के नीचे बड़ा अनुपात लिख दो, छोटे के नीचे छोटा अनुपात लिख दो। तो 5 क्या है, बड़ा है ना, और छोटा क्या है, 2। ठीक है। अब मुझे दिख रहा है इनमें अंतर समान है नहीं, या है? देखो इसमें कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है भाई, 1 का। तो अभी क्वेश्चन होने वाला है नहीं, पहले क्या कर लेंगे हम, अंतर समान कर लेंगे। ठीक है। तो घटाओ इसमें से, 2 बचे, इसमें से घटाओ जरा, 9 बचे। अब क्या करना है भाई, इसकी गुणा करो, 3 तिया 9 अनुपात 3 ही करना। ठीक है भाई, अब ऊपर से ले लो, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब देखा जाए तो कितने का अंतर है भाई, अब अंतर है 1 का, और यहां भी कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है। 5 वर्ष की तो बात चली है, तो ये 5 को मैं यहां ही लिख लूं, जो कितने बाद बोला है, 5 वर्ष बाद बोला है ना। तो कोई से भी एक से इसे क्या कर दें, भाग देना, तो इतना ही रहेगा, 5 ही रहेगा। अब जरा उम्र पता कर लेते हैं, किसकी पूछी गई है, 5 नम, इसी से तो गुणा होगी, 45 वर्ष। और कौन सी लाइन से हमने गुणा करी थी भाई, वर्तमान। ठीक है। तो उसकी उम्र कितनी है, 45 वर्ष। ठीक है। अगर पूछे उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो 5 तिया 15 वर्ष। ठीक है, तार लो। हो गया भाई, आगे बढ़े, तारो जल्दी फटाफट। स्पीड तो तुम्हारी बढ़ गई है तानने की, है, थोड़ा और जो है स्पीड बढ़ाओ, इतने से काम नहीं चलेगा। हो गया, चलो लिखो। देखो, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की कितनी है, 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की कितनी है भाई, 1/3 है। ठीक है। 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी रह जाएगी। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद क्या होगा, लिखो जरा, 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, बताओ है रचना, कितना आया, 12 वर्ष। ठीक है भाई, बोलो। बताना। हाँ, एक लड़का है, या पहले उसका पिता लिख लेते हैं, पिता अनुपात लड़का, या पिता अनुपात पुत्र कह लो, एक ही बात है। बोलो। 1/3 का मतलब है एक लड़के की होगी तो 3 उसके पिता की होगी। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? यानी पिता के नीचे बड़ा अनुपात, लड़के के नीचे छोटा अनुपात। फिर उसके बाद ये कुछ नहीं दिया तो किस कब की मानना है, तो मानी जाएगी वर्तमान की। ठीक है। और
फिर कह रहे हैं 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद क्या कंडीशन होगी भाई? हाँ, आधी रह जाएगी। आधी का मतलब क्या है भाई? चाहे तो 2 लिख लो तो इधर 1 लिखोगे, इधर 10 लिखोगे तो इधर क्या लिख लोगे? 5 लिख लोगे, ठीक है। आधा यही तो होता है। इधर 6 लिखोगे तो इधर क्या लिखोगे? कुछ भी लिख लो, अनुपात तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? लेकिन आधा होना चाहिए, शर्त क्या है? आधा होना चाहिए। तो मैं मान लू ये अगर 1 होगी तो इधर कितनी होगी? 2 है। इसका 2 का आधा है ना ये, है ना। तो अब एक बात बताओ, अनुपात तो सेम नहीं है, अंतर कितने का? यहाँ 1 का, और यहाँ कितने का है? 0 का। तो अभी नहीं होने का, अनुपात समान कर लो भाई। कितना बचा? 2। इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचा? 1, ठीक है। 1 की गुणा 3 में करी, 3 ही करना, और 1 ही कम 1, ठीक है भाई। 2 दूनी और 2 ही करना। कितने का अंतर आया भाई? अब 1 का अंतर यहाँ पे, 1 का अंतर यहाँ पे, अब हो जाएगा ना। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष। तो 12 इधर लिख लूं, जितने वर्ष के बाद बोला है, ठीक है। कोई से भी 1 से मैंने भाग दिया तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। आप किसकी उम्र पूछिए? लड़का, यही तो है। 12 ही कम 12 वर्ष, ठीक है। तो लड़के की उम्र वर्तमान की लाइन से गुणा करिए ना भाई, तो 12 वर्ष, और पिताजी की पूछी जाए तो 12 चौक 48 वर्ष, ठीक है। हाँ, 12 3 36, ये तो 12 वर्ष के बाद आ जाएगी ना। तार लो। होगा भाई? चलो आगे लिखो। अरे भाई, जब तक समझ में नहीं है, कल छुट्टी मार दी तुमने, है? हाँ चलो, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो लिखो, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से क्या है? आधी है, ठीक है भाई। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु से कितनी थी? 1/3 थी। 5 वर्ष के बाद, लिखते रहो, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी? बताओ। हम्म, 45 वर्ष। 45 वर्ष, ठीक है। बोलो। हाँ, एक उसका पिता है और एक कौन है? राजू। 2 लोग हैं भाई, ठीक है। अब क्या बोला है? राजू की आयु उसके पिता की आयु की क्या है? आधी। आधी का मतलब ये कुछ भी मान लो, है ना। चाहे 10 मान लोगे तो ये 5 मान लो, इसे 2 मानोगे तो इसे 1 मानोगे, इसे 100 मानोगे तो इसे कितना मानोगे? 50 मानोगे, ठीक है। लेकिन छोटी डिजिट मानते हैं। छोटी डिजिट का मतलब है घटाने, जोड़ने, या जो भी करना है आसान रहे, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसकी 2 होगी तो इसकी कितनी होगी भाई? आधा ही तो है इसका। कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला, बस वर्तमान है फिर, है ना। जब कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान की उम्र है। फिर उसके बाद, हाँ, अब 10 वर्ष पहले की बात चल रही है। 10 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी भाई? हाँ,
कितनी थी? 1/3 थी। यानी जब ये 1 था तो इसके पिता की कितनी थी? 3 गुना थी। ठीक है, ये 1 गुना था, ये 3 गुना था। ठीक है, अब कुछ नहीं सोचना, बड़े के नीचे बड़ा लिख लेना, छोटे के नीचे छोटा। तो अनुपात तो समान है नहीं भाई, तो घटा लो, 1 यहां से 2। ठीक है, अनुपात समान कर लेते हैं, 2 दूनी 4, अनुपात 2 ही करना 2। ठीक, 1 तिया 3, अनुपात 1 ही करना 1। ठीक है, अब देखना जरा अंतर भाई, यहां भी 1 का अंतर है और इन दोनों में भी 1 का अंतर है। ठीक है, अब कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले, है ना? कितने वर्ष पहले की बात चल रही है? 10। कोई से भी 1 से भाग दे लो तो इतना ही रहेगा, मान परिवर्तन होने का ही नहीं, है ना? किसकी पूछी गई है? पिता की। तो 10 चौक 40 वर्ष। ये आई कब की है भाई? ये आई है, हमने वर्तमान वाली लाइन से गुणा किया है ना, ऊपर वाली से, तो ये आई है इसकी वर्तमान। लेकिन हमसे कैसी पूछी गई है? हमसे पूछी गई 5 वर्ष के बाद बताओ। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा भाई? 5 वर्ष बाद 5 वर्ष जुड़ जाएंगे इसमें, है ना? या 5 वर्ष और बढ़ जाएगी तो कितना हो गया? 45 वर्ष। यानी 5 वर्ष के बाद इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलो हो गया भाई? हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। कर लोगे ना ऐसे? चलो ठीक है, कर लोगे तो। चलो लिखो, राम और श्याम की आयुओं का अनुपात 4:7 है। राम और श्याम की आयुओं का अनुपात, राम और श्याम की आयुओं का अनुपात कितना है? 4:7 है। राम और श्याम की आयुओं का अनुपात कितना है? 4:7 है। यदि उनकी आयुओं का योगफल, यदि उनकी आयुओं का योगफल 88 वर्ष हो, यदि उनकी आयुओं का योगफल 88 वर्ष हो, तो राम की 5 वर्ष बाद उम्र बताइए। तो राम की 5 वर्ष बाद उम्र बताइए। हो गया भाई? कर लोगे, आसान है, शुरुआत है बिल्कुल, ये तो ना शुरुआती क्वेश्चन है। बोलो। हाँ, राम अनुपात श्याम। ठीक है, 2 लोग हैं, बोलो जरा। 4:7 है। जब कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कब का है ये? वर्तमान। फिर आगे बोलो। इनका दोनों का योग कर लें, इनकी आयु जोड़ लें तो कितना बैठता है?
88। तो अनुपात का भी क्या कर लेंगे, योग ही कर लेंगे। कितना आया, 7 4 11 8 88। बोलो किसकी पूछी गई है, 8 चौक 32 वर्ष। लेकिन 32 वर्ष कैसी आई है, ये वर्तमान की आई है। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद बताओ, 5 वर्ष के बाद बताओ। तो इसमें कितना ही जोड़ दें, 5 और जोड़ दो, कितना आया, 37 वर्ष। ठीक है भाई, तो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद 37 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, डाल लो। हो गया, अरे अभी समझ में नहीं, चलो लिखो। ए और बी की आयुओं का अनुपात, ए और बी की आयुओं का अनुपात, ए और बी की आयुओं का अनुपात, ए और बी की आयुओं का अनुपात 5:7 हो। ए और बी की आयुओं का अनुपात 5:7 हो तथा 4 वर्ष के बाद, तथा 4 वर्ष के बाद ए की आयु 49 वर्ष हो, तथा 4 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो, 49 वर्ष हो। ठीक है, 49 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, बताओ भाई जरा। कितनी आई भाई, 63 वर्ष है। चलो सही है, 63 वर्ष आई है। सही है भाई, 63 वर्ष। रचना बताओ। चलो नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें बता दो। मुझे तो लगता नहीं अब आरपीएफ में इससे बाहर क्वेश्चन आए, है ना, क्या आ जाएगा, नहीं आने का। ठीक है, बोलो जरा। हाँ हाँ, ए और बी दे रखे हैं और क्या दिया है भाई, इनकी आयुओं का अनुपात 5:7। ठीक है भाई, जब कुछ नहीं बोला तो कब का मानेंगे अनुपात, वर्तमान का। आ रही बात समझ में। अब और क्या दिया गया है हमें, 4 वर्ष बाद किसकी उम्र दी है, ए की आयु कितनी है भाई, 49 वर्ष। आ रही बात समझ में। क्या अभी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होने का, क्यों, क्योंकि सेम सेम होने चाहिए। सेम सेम का मतलब है जब अनुपात वर्तमान का दिया है तो उम्र भी किसकी होनी चाहिए, वर्तमान की होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं, है ना, या जैसी उम्र दी है वैसा अनुपात होना चाहिए। दो चीज कर लो, है ना, या तो जैसी उम्र है वैसा अनुपात बना लो, या जैसा अनुपात है वैसी क्या कर लो, उम्र बना लो। तो हम 4 वर्ष बाद का अनुपात तो बता नहीं सकते क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि 4 इसकी उम्र क्या कर लें, हम चेंज कर लें। ठीक है, 4 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, 49 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वर्तमान आयु बता सकते हो, वर्तमान उम्र बता दोगे नहीं भाई, ये आज से 4 वर्ष बाद की है इसकी उम्र जो है ना,
तो हम वर्तमान बना ले। वर्तमान मतलब क्या है, इसमें से कितना कम कर लेंगे, 4 कम कर लो भाई, तो कितना आएगा 45 वर्ष। ठीक है, अब देखो वर्तमान का ये अनुपात है और वर्तमान की क्या है, उम्र है। किसकी उम्र है, तो अनुपात में किसका रखा जाएगा, इसके नीचे ए का। ठीक है, 5 नम, ये कट गया भाई, इधर इधर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब किसकी पूछी गई है, बी की। तो 9 सत्ते 63 वर्ष। वर्तमान ही पूछी गई है, कैसी पूछी गई है, तो देखो हमने वर्तमान वाली लाइन से गुणा किया है ना, तो सीधे उम्र क्या निकल के आएगी, वर्तमान ही निकल के आएगी। ठीक है, तार लो। हो गया भाई, लिखो जरा, ए कोमा बी तथा सी, ए कोमा बी तथा सी, ए कोमा बी तथा सी की वर्तमान आयुओं का अनुपात, ए कोमा बी तथा सी की वर्तमान ए कोमा बी तथा सी की वर्तमान आयुओं का अनुपात, ए कोमा बी तथा सी की वर्तमान आयुओं का अनुपात मत लिखो, पहले योग लिखो। ठीक है, ए कोमा बी तथा सी की वर्तमान आयुओं का योगफल। ठीक है भाई, ए कोमा बी तथा सी की वर्तमान आयुओं का योगफल 90 वर्ष है। क्या है, 90 वर्ष है। कितना है भाई, 90 वर्ष है। ठीक है, ठीक, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात 1:2:3 था। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात 1:2:3 था। ठीक है भाई, 1:2:3 था। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेंगे, सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी की वर्तमान आयु कितनी है, बोलो। 42 वर्ष। कितना आया, 42 वर्ष। 48 या 42, कितना सही है, 42। चलो बोलो बोलो। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग, हाँ देखो, आयु का योग दिया है, आयु का योग कितना है भाई, 90 वर्ष। और ये कब की दी है, वर्तमान। इसके आगे बोला भी है कि वर्तमान है ना, इधर देख लो, ये बोला है आयुओं का योग है, और आयुओं का योग जो दिया है वो कैसा दिया गया है, वर्तमान की आयुओं का योग दिया गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब क्या बोला, अनुपात, अनुपात जो दिया है वो दिया है 6 वर्ष पूर्व का। 6 वर्ष पूर्व का मतलब है 6 साल पहले का, है ना, आज से 6 साल पहले, यानी कब का दिया है, 2025 से 6 घटाओगे तो कितने का, 2019 का दिया है। कितना है, 1:2:3। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाएगा नहीं होने का, है ना।
6 वर्ष पूर्व का यदि अनुपात है तो उम्र भी कैसी बनानी पड़ेगी? 6 वर्ष पूर्व की चाहिएगी। ये कब की है? वर्तमान की। ठीक है, एक बात बताओ, आज मेरी उम्र मान लेता हूं 35 वर्ष है। कितनी है भाई? 35 वर्ष है। तो 6 साल पहले कितनी होगी? 6 वर्ष पहले कितनी होगी? 29 वर्ष होगी। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति और है, उसकी उम्र आज 30 वर्ष मान लेता हूं मैं, है ना? तो उसकी 6 साल पहले कितनी होगी? 24 वर्ष। ठीक है, आज किसी की उम्र 25 वर्ष है तो 6 साल पहले कितनी होगी? 19 वर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? यानी 6 साल इसकी घटी, 6 साल इसकी घट गई, 6 साल ही इसकी घट गई। तो 3 आदमी हैं तो तीनों की कितनी कितनी घट गई होगी भाई? 18 वर्ष घट गई होगी, नहीं घट गई होगी, है ना भाई? मान के चलो 6 इसकी घटी होगी, 6 इसकी घटी होगी, 6 इसकी घटी होगी। तो मैं इसमें से कितना कम कर लूं? यदि मुझे अनुपात कब का चाहिए? 6 वर्ष पूर्व की उम्र चाहिएगी, तो कितने कितने इसमें बढ़ी होगी? 18 बढ़ रही होगी, नहीं 18 ज्यादा है तो सभी की 6 तो कम होगी। आ रही बात समझ में नहीं भाई? तो मिटान दें इसको। अब ये जो समझाया है, यानी इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग का मतलब है ए है प्लस बी है और प्लस सी है। हमें 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है तो 6 वर्ष पूर्व की हमें क्या चाहिएगी? उम्र चाहिएगी इनकी। ठीक है, तो 6 इसकी बड़ी होगी, 6 इसकी बड़ी होगी और 6 इसकी बड़ी होगी, तो कितनी होगी भाई? 18 वर्ष ज्यादा जोड़ लिया ना इसमें, तो इस 18 को क्या कर दूं मैं? घटा दूं, तो कितना बचा? अब ये कब की उम्र होगी इनकी? 6 वर्ष पूर्व की। आ रही बात समझ में नहीं भाई? अब वही अनुपात है और वही क्या है? उम्र है। ठीक है, तीनों की है ना, तो तीनों को जोड़ के लिख दो। 6 12 छंग 72 यानी 12 बार। ठीक है, किसकी उम्र पूछी है? सी की। तो 12 तिया 36 वर्ष। लेकिन कब की आई है? मैंने गुणा जो किया है वो 6 वर्ष पूर्व वाली लाइन से किया है, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई, मैंने जो गुणा किया था वो 6 वर्ष पूर्व वाली लाइन से किया था। अब कब की पूछिए? वर्तमान की। कितने कुछ का? वर्तमान। अगर मुझे वर्तमान इसकी उम्र बनानी पड़ेगी तो कितना और जोड़ना पड़ेगा भाई इसमें? 6 और जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो, तो कितना आएगा? 42 वर्ष। ठीक है भाई, तार लो। हो गया? चलो लिखो आगे, तार लो जल्दी फटाफट। अब मुझे नहीं लगता कि आयु संबंध में आरपीएफ में इससे बाहर आएगा। आएगा क्वेश्चन तो हो जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो लिखो आगे। लिखो, पी तथा क्यू की वर्तमान आयुओं का अनुपात, पी तथा क्यू की, पी तथा क्यू की वर्तमान आयुओं का अनुपात, पी तथा क्यू की वर्तमान आयुओं का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। ठीक है भाई, पी तथा क्यू की वर्तमान आयुओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। यदि पी क्यू से 10 वर्ष छोटा हो तो, यदि पी क्यू से 10 वर्ष
छोटा हो तो, ठीक है भाई, छोटा हो तो, क्योंकि 7 वर्ष के बाद उम्र क्या होगी। तो क्योंकि 7 वर्ष के बाद उम्र क्या होगी। कितना आया भाई, 32 वर्ष। बोलो जरा। क्या दिया है। हाँ, पी और क्यों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। कैसी उम्र दे रखी है भाई, वर्तमान, ठीक है। और फिर ये कह रही है कि पी किससे कितना छोटा है, कितना छोटा है, 10 वर्ष। अब एक बात बताओ, ये अनुपात में कितना छोटा है भाई, अनुपात में भी तो छोटा देखना पड़ेगा, अनुपात में 2 छोटा है, ठीक है। तो 2 से भाग दे दो, 2 पंजे किसकी पूछी है, क्योंकि 5 पंजे 25। लेकिन ये कैसी आई है, वर्तमान आई है, ठीक है। हमसे कब की पूछी गई है, 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष के बाद बताओ भाई, है ना। तो इसमें क्या करूं, घटाऊं या जोड़ूं, 7 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष, ठीक है भाई, तार लो। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, हो गया। लिखो, सीता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। सीता की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितने गुना है, 3 गुना है। सीता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुना है। सीता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है, ठीक है भाई। यदि उनकी आयुओं का गुणनफल, यदि उनकी आयुओं का गुणनफल 192 वर्ष हो, यदि उनकी आयुओं का गुणनफल कितना हो, 192 वर्ष हो, 192 वर्ष हो, तो 192 वर्ष हो तो सीता की वर्तमान आयु कितनी है। सीता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है भाई। या करके लिखो, या दूसरा क्वेश्चन देखो, एक संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, ठीक है। काय का क्वेश्चन है, संख्या पद्धति का क्वेश्चन। लिखो जरा, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं, क्या बोला मैंने, 1:3 के अनुपात में हैं, ठीक है। 1:3 के अनुपात में है, या ऐसे भी कह सकता हूं 3:1 के अनुपात में, ठीक है। 3 पहले लिख दो, 1 बाद में लिख दो, ठीक। चलो कोई नहीं, मैंने क्या बोला, 1:3 के अनुपात में है। यदि उनका गुणनफल 192 हो, यदि उनका गुणनफल 192 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ठीक है। अब इधर क्या बोला है, सीता और सीता अनुपात पुत्री कितने के अनुपात में भाई, 3:1। बस यहां क्या कर दिया मैंने, 2 संख्याएं कर दी, ठीक है।
वो कितने के अनुपात में बोल रही हैं? 1:3। बस अनुपात ही तो बदला है ना। दोनों की उम्र का यहां भी क्या दिया है? गुणनफल। कितना है भाई? 192। और यहां दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है? गुणनफल। आ रही बात समझ में? नहीं, यहां भी कितना दिया? 192। ठीक है। अब गुणनफल का मतलब है दोनों की क्या लिखनी है? गुणाई तो लिखनी है। 3 गुणा 1 रहेगा तो मान भाई काट लो। कितनी बार कटा? 3 3 3 छंग 18 और 3 चौक 12, यानी कितना आया? 64। और इसे इसमें लिखते हैं। ठीक है। कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 8 × 8, यानी 1 8 बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां भी क्या करेंगे? गुणनफल है तो 3 × 1 है ना। कितने बार कटा? 64 बार ही कटेगा यहां भी, है ना। तो बोलो जोड़े कितने कितने के बनेंगे? 8 × 8। एक जोड़ा बाहर आएगा। ठीक है। एक मतलब जोड़े में से एक बाहर आएगा। तो किसकी उम्र पूछी है? 8 तिया 24 वर्ष। आ रही बात समझ में? इसकी पूछता तो 8 ही का ना 8, और संख्या पूछता तो 8 तिया 24। एक संख्या कितनी आ गई? 24, है ना। और दूसरी संख्या 8 ही का ना 8, है ना। तो सवाल तो सेम ही है, बस लैंग्वेज क्या कर दी? भाषा चेंज कर दी, है ना। एक पूछ लिया तो एक उसमें किसमें पूछ लिया? हाँ, आयु संबंध में। और एक किसमें पूछ लिया? संख्या पद्धति में पूछ लिया। ठीक है। डिजिट दोनों की सेम है ना। हो गया भाई? करो जल्दी फटाफट। हो गया? लिखो। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 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 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितना है भाई? 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी से दोगुनी होगी? कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी से दोगुनी होगी? बताओ भाई। 4 वर्ष के बाद। ठीक है। विकल्प लिख दूं? 1 2 3 4। ठीक है। बोलो। ए और बी दे रखे हैं ना। कितनी है अभी उम्र? इसकी उम्र 36 वर्ष है। इसकी उम्र कितनी है? ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? अब वो ये कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी? ए की आयु डबल हो जाएगी बी की आयु से। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसे ऑप्शन से कर लेता हूं मैं। ठीक है। मैंने मान लिया 1 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक है। कितने वर्ष बाद हो जाएगी? तो मैंने एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें जोड़ दिया। ठीक है। कितना आ जाना चाहिए मेरा? आधा, मतलब 2:1 के में आ जानी चाहिए। ऐसी तो बोला उसने। आधी का मतलब यही तो है, यानी ये 2 हो जाए, ये कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो देखा तो भाई ये कितना बना? 37। और ये कितना बना? 17। आपस में कट ही नहीं रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब मैं सीधे ऑप्शन वही, ये इसकी 36 है, इसकी 16 है, मैं 4 ही जोड़ लेता हूँ। ठीक है भाई। इसकी 4 कितनी हो जाएगी? 40। और इसकी कितनी हो जाएगी? 4 जोड़ के 20। तो देखो इसकी डबल ही हो रही है ना भाई, है ना। डबल ही हो रही, तो कितने वर्ष बाद हो जाएगी? 4 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक है। कर लो। वैसे भी दिख रहा था वो सामने से, है ना।
लिखो आगे। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना है? 3 गुना है। ठीक है भाई, 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या बोला है? 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? बताओ भाई। डेटा है पर्याप्त है या पर्याप्त है? बताओ भाई। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हैं? अधूरा बोल दिया। बताओ भाई, शेखर कितना है? हैं? क्या बोला है? बताओ जरा। हैं? अरे बताओ तो सही। एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। हाँ, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना है? 3 गुना। 3:1 के अनुपात में। ठीक है, फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? ठीक है, यानी 5 साल पहले पूछा है ना। 5 साल कैसे बता दोगे? क्या है? चलो ऑप्शन में लिख देता हूं। ठीक है, 15, 25, 35 डेटा अपर्याप्त। बताओ भाई। हैं? अब तो ऑप्शन से हो जाएगा, बोलो। अरे ये कब का अनुपात दिया है? वर्तमान दिया है? हैं? 5 है? हमसे क्या पूछा है? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? है 5 वर्ष पहले मैंने 15 मान ली। ठीक है ना? 5 वर्ष पहले मैंने कितनी मान ली? 15 मान ली। चलो, तो इसकी कितनी होगी भाई? 45 होगी ना। इसकी 3 गुना नहीं, 45 कैसे हो जाएगी? वर्तमान है ना। ये जो दिया है हमें कब का दिया है? वर्तमान का। और ये कब की दी है? हाँ, तो इन्हें वर्तमान बना सकते हैं? तो बताओ बना के जरा। आ रही के नहीं? अरे 15 थी, किसकी? पुत्र की पूछी है ना। तो ये दे रखी है 15। 5 वर्ष पहले, है ना। कहाँ सही हो जाएंगे? हाँ, देख लेते हैं। बोलो। फिर +5 जोड़ लिया तो कितना हो गया? किसकी आई हो? हाँ, सारी सही। ये इसमें फिर क्या करा जाए भाई? है क्या? हाँ, डेटा इसमें सही नहीं है वास्तव में। ठीक है, डेटा क्या है? अपर्याप्त है। ठीक है, ऐसे तो सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, सारे सही बैठ रहे हैं ना।